Today we are going to talk about impeachment process in USA. तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि impeachment होती क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, कौन-कौन से ऑफिशियल्स को impeach किया जा सकता है, इसका प्रॉपर प्रोसेस है क्या और अभी तक यूएसए में कौन-कौन से ऑफिशियल्स को स्पेशली प्रेसिडेंट्स को impeach किया जा चुका है और किन रीजंस की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले impeachment क्या है? अगर कोई हाई ऑफिशियल यूएसए में कोई ऐसा काम करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या उसका कोई मिसकंडक्ट है जो उसकी पोस्ट को सूट नहीं करता, तो उसको ऑफिस से रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है और चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर इन फंक्शन है, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो अगर गवर्नमेंट को रिमूव करना हो, प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, गवर्नमेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस यूज किया जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई अमल दखल नहीं है वहाँ पे। ये सिस्टम पाकिस्तान में भी यूज हो रहा है और इंडिया में भी यूज हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में भी प्रेसिडेंट है और चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो अगर ऐसा कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है। और कुछ दूसरी कंट्रीज भी हैं जहाँ ये चीज यूज हो रही है। तो इस प्रोसेस के सबसे एंड में जब सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो हायर ऑफिशियल को ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। रीजंस क्या है इम्पीचमेंट की? तो इम्पीचमेंट में हमारे पास 4 रीजंस हैं जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हाई क्राइम्स, मिसडिमीनर्स, ट्रीजन एंड ब्राइबरी। हाई क्राइम्स और मिसडिमीनर्स क्या है या क्या हो सकती है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है, उसने कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ। सो ये कौन डिसाइड करता है कि हाई क्राइम्स और मिसडिमीनर्स क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद इंक्वायरी होगी। तो इस प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले क्या होता है, इंक्वायरी शुरू होती है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स में। फिर वो इंक्वायरी के बाद आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे उन आर्टिकल्स पे वोटिंग होती है। चौथे नंबर पे मामला सेनेट में चला जाता है और उस पे ट्रायल होता है। देन वोटिंग स्टार्ट होती है सेनेट में आफ्टर द ट्रायल। और अगर वोटिंग में इम्पीचमेंट के हक में वोट आ जाते हैं तो ऑफिशियल रिमूव हो जाता है। तो डिटेल में देख लेते हैं। इंक्वायरी शुरू होती है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स में। अगर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि बता रहे हैं कि मिसकंडक्ट किया है हायर ऑफिशियल ने, तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। इंक्वायरी में नॉर्मली जुडिशरी कमेटी होती है, लेकिन कुछ और कमेटीज भी आ सकती हैं। ठीक है, ये जुडिशरी कमेटी क्या करती है, ये कुछ आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट देती है जो कि एक्चुअली में क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं जो कि लेवल्ड अगेंस्ट द ऑफिशियल हुए होते हैं। ठीक है, मतलब ऑफिशियल के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उसने ये गलत काम किए हैं। ठीक है, अब इन इल्जामों को प्रूव करना होता है या इन इल्जामों के ऊपर वोटिंग होती है। फाइन, ये जो आर्टिकल्स हैं इसको पूरी जो भी कमेटी मौजूद है उस इंक्वायरी में और जितनी भी कमेटीज मौजूद है उस इंक्वायरी में सब सपोर्ट करती हैं। ठीक है, देन वोटिंग शुरू हो गई है लोअर हाउस में या हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स में। अगर किसी एक आर्टिकल को भी सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है लोअर हाउस में, तो वो ऑफिशियल इम्पीच समझा जाता है। ठीक है, लोअर हाउस में इम्पीचमेंट हो गई है। अब केस कहाँ चला गया? सेनेट में चला जाएगा। फाइन, अब सेनेट में ट्रायल होता है। सेनेट में ट्रायल में क्या होता है कि कुछ सेनेटर्स जो कि सेनेट के मेंबर होते हैं एक्ट एज ए प्रोसिक्यूटर्स और उनको मैनेजर्स कहा जाता है। और इस पूरे ट्रायल को चेयर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के चीफ जस्टिस। अगर अगर ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ही इम्पीच हो रहे हैं, तो नाउ ये सारा ट्रायल कौन चेयर करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, वो चेयर करेंगे, वही सेनेट के चेयरमैन होते हैं। फाइन, प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को या जज को या जो भी ऑफिशियल इम्पीच हो रहा है उसको ये राइट दिया जाता है कि वो अपने लॉयर के थ्रू अपना डिफेंस प्रेजेंट करें। अगर उसके अगेंस्ट वो सारी इंक्वायरी जो हुई है, ट्रायल जो हुआ है सेनेट में, वो सक्सेसफुल हो जाता है और 2/3 मेजोरिटी इन द फेवर ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस आ जाती है। ठीक है, किसी एक चार्जेस पे 2/3 मेजोरिटी आ जाती है, तो अब ये समझा जाएगा कि वो ऑफिशियल ऑफिस से रिमूव हो गया। ठीक है, अब ऑफिस से तो रिमूव हो गया, लेकिन उसने जो गलत काम किया था उस पे इंक्वायरी बैठती है या उस पे जो ट्रायल होता है, उसके इंडिक्टमेंट होती है, जजमेंट होती है, पनिशमेंट होती है,
अकॉर्डिंग टू द लॉ वो कहाँ होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट उस हाई क्राइम के ऊपर उसको उस पे सारा केस सुनेगा, फैसला सुनाएगा और उसको पनिश करेगा, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू द लॉ मतलब कि इम्पीचमेंट होने के बाद भी उसको सुप्रीम कोर्ट से अपना पूरा केस लड़ना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में अपना पूरा केस लड़ना पड़ता है। अभी तक कौन-कौन से ऑफिशियल को इम्पीच किया जा चुका है? हम ऑफिशियल की जब बात करें तो हम यहाँ प्रेसिडेंट्स को कंसीडर करें। वैसे तो यूएसए में बहुत सारे चीफ जस्टिस को फॉर सम रीज़न जो है वो इम्पीच किया जा चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 प्रेसिडेंट्स हैं जिनको इम्पीच किया गया है। उनमें से भी 3 प्रेसिडेंट्स हैं जिनको इम्पीच किया गया है। एक ने बिफोर द इम्पीचमेंट रिज़ाइन कर दिया था ऑफिस से, ठीक है? लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बाद किसी को भी अभी तक ऑफिस से रिमूव नहीं किया गया, क्योंकि सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं उनको मिल सकी। उन आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट पे या ट्रायल के बाद इम्पीचमेंट के हक में उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो वो प्रेसिडेंट्स कौन है? एंड्रयू जॉनसन है, बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन और डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप तो 2 दफा इम्पीच हो चुके हैं। तो एंड्रयू जॉनसन सबसे पहले इम्पीच हुए थे 1868 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है एडवर्ड स्टैटन के रिमूव कर दें इन्हें ऑफिस से, ठीक है? और इन्होंने सेनेट से कंसेंट ही मिली थी। फाइन। तो इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट हुई और लोअर हाउस में इम्पीच हो गए। बट जब ट्रायल हुआ सेनेट में तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं आ सकी थी किसी भी चार्ज पे, तो ये एक्विट हो गए थे एंड्रयू जॉनसन। देन बिल क्लिंटन, ये 1998 टू 1999 में इम्पीच हुए थे लोअर हाउस में। अगेन जो है अपर हाउस में ये एक्विट हो गए थे। इनके ऊपर क्या चार्जेस थे? इनके ऊपर ये चार्जेस थे कि अंडर ओथ थे, ठीक है? और इनके ऊपर एक केस चल रहा था, सेक्सुअल हरासमेंट का ट्रायल चल रहा था और अंडर ओथ इन्होंने झूठ बोला था, ठीक है? जब इनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो इन्होंने झूठ बोला था। तो इसलिए इनके ऊपर इम्पीचमेंट जो है वो प्रैक्टिस हुई, बट सेनेट ने इनको एक्विट कर दिया था। देन रिचर्ड निक्सन पे बात आई। रिचर्ड निक्सन के ऊपर क्या केस था कि इन्होंने एक वाटर गेट स्कैंडल, इनका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अगर आप कहेंगे वाटर गेट स्कैंडल पे एक वीडियो बना दें तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। लेकिन अभी बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। वाटर गेट स्कैंडल इन्होंने ट्राई किया था कि जो इनकी अपोजिशन पार्टी है वो क्या प्रोसेस कर रही है इलेक्शन में आने के लिए। तो एक तरह से उनकी स्पाइंग कर रहे थे या अब्यूज ऑफ पावर समझ ली वो कर रहे थे। तो वो केस बड़ा गर्म हो गया, लेकिन ये इलेक्शन जीत गए थे। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि वो केस बंद नहीं हो सका, वो चलता रहा। कुछ जर्नलिस्ट थे जो कि उसके ऊपर काम करते रहे। फिर जब मामला ज़्यादा ही गर्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने सारा केस उठा लिया, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है? इन्होंने रिज़ाइन किया, तो इनकी जगह इनके वाइस प्रेज़िडेंट प्रेज़िडेंट बन गए 1974 में। और इन्होंने उन्होंने इनको वो स्पेशल पार्डन दे दी थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे या ये जो भी इनका केस होना था सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं हो सका। तो ये फ्री हो गए, ठीक है? 1974 में ये केस हुआ था। प्रेज़िडेंट तो फ्री हो गए थे, लेकिन बहुत सारे हायर ऑफिशियल जिनको निक्सन यूज़ कर रहे थे, उनको फिर समझ लें कि डेथ पेनल्टी हुई थी। डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प को हम जानते हैं कि 2 दफ़ा इम्पीच किया जा चुका है। एक दफ़ा 18 दिसंबर 2019 में और दूसरी दफ़ा 13 जनवरी 2021 में। पहले क्यों किया था 18 दिसंबर 2019 में? वो इसलिए कि ये अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट जो बाइडेन, जो कि इलेक्शन जीत सकते थे और आपको पता है सब कुछ जीत चुके हैं और वो अब यूएस के प्रेज़िडेंट हैं। 13 जनवरी 2021 में इनको इसलिए इम्पीच किया गया था क्योंकि बाइडेन इलेक्शन जीत गए थे और इन्होंने लोगों को एंटाइज किया था कि कैपिटॉल पे अटैक करते। फाइन। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प का यूनिक केस था और इनको 2 दफ़ा इम्पीच किया जा चुके हैं। तो आज की ये वीडियो थी। आई गेस कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, आई होप। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।